यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्श रहा होगा। जो कलाम की बातें आप हमेशा सुनते और सीखते हैं, आज हम एक और बड़ी अच्छी जगह पर जहाँ मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। और जिस मज़मून पर आज हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि कैसे हम इंसान होते हुए खुदा के साथ बेवफाई कर सकते हैं। आइए हम इस चीज़ पर गौर करते हैं और दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तो ये हवाइयरी है खुदावंद जो हर चीज़ का मुहैया करने वाला है। तो पकीज़गी और आसबादी का खुदा है। खुदावंद हमें अपने साथ वफादार रहना सिखा और अपनी इबादत और अपनी इस्ताइश करना सिखा। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इज़ो खुदावंद के पाक कलाम में से जब हम खुदावंद के मुतल्लिक़ देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि हमारा खुदा जो है वो सारी कायनात का खालिक, मालिक और हर चीज़ का मुहैया करने वाला खुदा है। और खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे सच्चे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा की इबादत करें। लेकिन जब हम अपने खुदा को छोड़कर दूसरे मबूदों की इबादत करते हैं तो उससे हम खुदा के साथ बेवफाई करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा ने इंसान को ज़मीन पर हर तरह का इख्तियार बख्शा है। इसलिए खुदावंद यही चाहता है कि हम खुदा की इबादत करें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो ही इबादत के लायक है। लेकिन जब हम खुदा की इबादत नहीं करते तो हकीकत में हम खुदावंद के नाम की तौहीन करते हैं और खालिक खुदा जो हमारा उसका इनकार करते हैं। और हम दूसरी जो हाथ की बनाई हुई मखलूक़ें हैं और मखलूक जो है उसकी इबादत करते हैं। तो ये खुदावंद के साथ हमारी बेवफाई है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं तो खुदा हमें इसके लिए सज़ा देते हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम सच्चे दिल से अपने खुदा की इबादत करना सीखें और खुदा को किसी और चीज़ को अपना खुदा ना माने, उसको उसके सामने ना झुकें। जैसे कई लोग कब्रों पर जाकर इबादत भी करते हैं, उनको मानते हैं और दूसरी जगहों पर जाकर इबादत करते हैं या उनको खुदा मानते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसको हम खुदा से ज़्यादा तरजीह देते हों और ये हमारी खुदा के साथ बेवफाई हो सकती है, जिसके वसीला से हम खुदावंद की बरकत को खो देते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पर मैं आज चाहता हूँ कि हम गौर करें वो ये है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के साथी के साथ बेवफाई करते हैं। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम खुदावंद के साथ बेवफाई करते हैं। क्योंकि जब निकाह की रस्म होती है तो उस वक़्त हम कलाम मुक़द्दस पर हाथ रखते हैं और खुदा के हज़ूर और उन गवाहों के रूबरू जो वहाँ पर कलीसिया के लोग होते हैं, हम खुदा के साथ असल में वादा करते हैं। बेशक हम अपने साथी के साथ वादा करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम अपने खुदा के साथ वादा करते हैं कि खुदावंद जो साथी तूने मुझे दिया है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा और उसके साथ वफादार रहूँगा। लेकिन जब हम अपने साथी के साथ बेवफाई करते हैं तो हकीकत में हम खुदा के साथ बेवफाई करते हैं। इसलिए कि हमारा वादा सिर्फ अपने साथी के साथ नहीं है, बल्कि हम कलाम मुक़द्दस पर हाथ रखकर खुदावंद के साथ इस बात का वादा कर रहे हैं कि हम जब तक ज़िंदा हैं वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर जब हम बेवफाई करते हैं तो हकीकत में खुदा जो है वो हमें हमारी बरकत को रोक देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में उस बख्शिश को
जो खुदा ने हमें अता की है हम उसको पूरे तौर पर हासिल नहीं कर सकते और ना हम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बल्कि इसको जो मैं ये कहूँगा कि ये वो पोशीदा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान जो है वो खुदा से दूर हो जाता है और उसकी बरक़ात को खो देता है। और जब भी हम छुप कर कोई गुनाह करते हैं तो हकीकत में हम अपने आप को पोशीदा गुनाह में मुब्तला कर लेते हैं। और ये इसी तरह है कि जिस तरह एक लकड़ी जो है उसके अंदर दीमक लग जाता है और वो लकड़ी जो अंदर से खाई जाती है, और जिस तरह एक इंसान को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो वो इंसान को अंदर अंदर से ख़त्म कर देती है। बेशक देखने वाला शख्स जो है वो यही महसूस करता है कि ये लकड़ी जो है वो भी ठीक है, ये शख्स जो देखने में ठीक नज़र आता है, लेकिन अंदर से हकीकत में उस लकड़ी को वो दीमक जो है खोखला कर देती है। और इसी तरह जो है कैंसर जो है वो इंसान की ज़िंदगी को, इंसान के बदन को अंदर से खोखला कर देता है। तो गुनाह भी इसी तरह हमारी ज़िंदगी में पोशीदा गुनाह जो है वो दाखिल होता है और शैतान हमारी ज़िंदगी पर वारद हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को तर्क कर देते हैं और पोशीदा गुनाह में मुब्तला होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके साथ इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है, इंसान के मंसूबे खोखले और नकारा हो जाते हैं, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके एहसासात ख़त्म हो जाते हैं और शैतान उसकी ज़िंदगी पर काबू पा लेता है। और कई दफ़ा तो लोग इस हालत में यहाँ तक दूर चले जाते हैं कि वो खुदकशी कर लेते हैं और ये खुदा के दूर एक बहुत बड़ा गुनाह है। और इसीलिए वो खुदा के भी गुनहगार ठहरते हैं और इंसान के भी गुनहगार ठहरते हैं। और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी से जो उसको खुदा ने ज़िंदगी की बरक़ात बख्शी हैं, जो खुदा ने उसको सुकून बख्शा है, उसका ख़त्म हो जाता है और वो बेयारो मददगार बनकर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए जब कोई इंसान इस हालत में है तो उसको खुदा के पास आकर तौबा करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी खुदा को देने की ज़रूरत है ताकि खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम करे और वो और उसका ख़ानदान जो है वो दोनों बच जाएं। इसी तरह बेशक कई दफ़ा इंसान ये महसूस करता है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं वो ही इंसान को बड़े गुनाह में मुब्तला कर देती हैं। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, अगर कोई इंसान चोरी करता है, अगर कोई इंसान धोखा देता है, अगर कोई इंसान और कोई बुरा काम करता है, नशा करता है, कोई और गलत काम करता है, तो वो अपने ख़ानदान को, अपने बीवी बच्चों को जब वो नहीं बताता तो वो हकीकत में एक पोशीदा गुनाह में मुब्तला हो जाता है और उससे उसकी ज़िंदगी अजहरन हो जाती है और उसकी ज़िंदगी के तमाम कामयाबियाँ जिसको वो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है वो उनसे नकारा हो जाता है। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यशवा उसका 7वां बाब, यहाँ पर इस बात का ज़िक्र है कि खुदा के लोग जब खुदा ने उनको यरूशलेम शहर पर फतह बख्शी तो सारे लोग बड़े खुश थे और वो ये महसूस करते कि हमारा खुदा फतह का खुदा है, हमारा खुदा जो है वो हर किस्म की क़ुव्वत और ताकत रखता है और उसने हमें इतनी बरक़ात दे रखी है। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि खुदा ने उनसे ये कहा कि जब आप यरू को फतह करो तो उसमें से तमाम चीज़ों को बर्बाद कर देना, कोई चीज़ आपने उसमें से लेनी नहीं। लेकिन जब उन्होंने उस शहर को फतह किया तो वहाँ पर एक नौजवान जो था उसका नाम अकन बताया गया है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अकन जो था उसने पोशीदगी में जाकर कुछ चीज़ें जो थी उनको छुपा दिया। लिखा जब उसने एक नफीस चादर देखी और 2 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोना देखा तो लिखा उसने उन चीज़ों को लिया
اور لے جا کر اپنے خیمے میں چھپا دی۔ اور جب ان کو دوسرے شہر پر حملہ انہیں کرنا تھا تو یہ جو شہر جو تھا یہ چھوٹا سا شہر تھا، ای جو تھا چھوٹا سا شہر تھا، اور انہوں نے سوچا کہ تھوڑے سے ہم لوگ جاتے ہیں اور اس شہر پر ہم حملہ کرتے ہیں اور اس کو ہم فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پر گئے، انہوں نے اس شہر پر حملہ کیا تو لکھا ہے کہ 36 آدمی ان کے سپاہی جو تھے وہ مارے گئے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اور چھوٹے سے شہر نے ہمیں فتح کر لیا ہے اور ہمارے لوگ جو ان کو نقصان ہوا ہے، تو لکھا ہے کہ یشوع اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، لکھا ہے سب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا کے حضور اوندے پڑے رہے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی، خدا کے سامنے روئے اور چلائے، اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے سامنے توبہ کی اور خدا نے پھر ان کو دکھایا، خدا نے یشوع کو بتایا کہ کیوں اس چھوٹے شہر ای نے آپ لوگوں کو پسپا کر دیا ہے۔ کوئی یہ ہوا تھا، خدا نے بتایا چونکہ تمہاری قوم کے اندر گناہ پایا گیا ہے، اور انہوں نے آخرکار پھر یشوع نے اس گناہ کو ڈھونڈا، اس شخص کو ڈھونڈا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اکن ہے تو اکن سے پوچھا تو اکن نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے اس شہر میں سے جو قیمتی چیزیں دیکھی، جیسے سونا چاندی اور یہ قیمتی چادر دیکھی، تو وہ کہتا ہے میں نے ان چیزوں کو لیا اور لے جا کر اپنے خیمے میں چھپا دی۔ عزیزو یہ دیکھو کہ صرف ایک شخص کے پوشیدہ گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو اذیت اٹھانا پڑی اور ان کو اپنے دشمن کے سامنے جھکنا پڑا، اور لکھا ہے کہ ساری قوم جو تھی اس قوم کو گناہ گار گنا گیا ایک شخص کے پوشیدہ گناہ کی وجہ سے۔ عزیزو ہمارا خدا جو ہے وہ برکات کا خدا ہے، وہ زندگی کا خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور زندگی بسر کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر سے پوشیدہ گناہوں کو دور کرنا سیکھیں، جو خدا کے حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ پھر کیا کیا کہ یشوع نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو ساتھ دیا، اور انہوں نے اکن اور اس کے سارے خاندان کو لکھا ہے کہ سنسار کیا، اور اس طرح سے اپنے اندر سے گناہ کو دور کیا۔ عزیزو یہ خداوند کا کلام ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کیا۔ تو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بدن سے بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا سیکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے بدن کو بھی اتنا ہی گناہ گار بناتا ہے خدا کے حضور میں، اور اسی لیے خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے پوشیدہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے خاندان کو نہیں بتاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ حقیقت میں ہماری زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارا بدن جو ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، خداوند کی ایک بہت بڑی برکت اور اس کی بخشش ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم پاک اور مقدس ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، یعنی خدا کا روح تم میں بستا ہے، اور جو تم میں بستا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، یعنی ہمارا بدن جو ہے روح القدس کا مقدس ہے، جس طرح خدا ان کا گھر ہے اور خدا اس میں رہتے ہیں۔ اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم خداوند کے نام کو جلال نہیں دیتے، بلکہ خداوند کے نام کی بے عزتی کرتے، اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ یہاں پر اسی طرح ہم ایک اور شخص کی زندگی کو دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، دوسرا ساموئیل اور اس کا 11واں باب،
यहाँ पर खुदावंद के बंदा दाऊद बादशाह जो था वो बनी इसराइल का बादशाह था, और एक दफ़ा जब वो बनी इसराइल जंग लड़ रहे थे तो क्या हुआ कि दाऊद ने अपनी छत पर टहल रहा था, और जब अपनी छत पर टहल रहा था तो उसने महल के छत से एक औरत को देखा जो गुस्ल कर रही थी, और जब वो गुस्ल कर रही थी तो उसने दाऊद ने जब उसको देखा तो दाऊद को दिल में गुनाह आ गया, और उसने उसको बुलाया और उसके साथ बुरा फेल किया, और उसके बाद उसको अपने घर वापस भेज दिया। और जब वो वापस चली गई तो उसके बाद अब दाऊद को जब ये पता चला कि वो औरत हामला है तो दाऊद ने सोचा कि अब मैं अपने गुनाह को कैसे छुपाऊं। तो उसने उसके खामन हत्ती को बुलाया जो जंग में था, और उसको बुलाया, और हत्ती जो था वो आया, और जब वो वापस आया तो उसने उसको एक ख़त दिया कि जाकर मेरे जनरल को देना, और उसमें दाऊद ने इस बात को लिखा कि हत्ती को आगे भेजना जंग में, और जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर ये जाकर लड़े। तो उसके दिल में यही बात थी दाऊद के कि हत्ती जो है वो जंग में मारा जाए, और यही हुआ कि हत्ती जो था वो जब गया और जाकर उसने वहाँ वो ख़त अपने जर्नैल को दिया, और उसने उसको जंग में पहले सिफ में रखा, और जब वो हत्ती मारा गया तो दाऊद को इस बात का पता चला, तो दाऊद ने उस औरत को हत्ती की बीवी को अपने यहाँ ले लिया। लेकिन नातन नबी ने जाकर उसको बताया कि तूने खुदा के हजूर गुनाह किया है। अब दाऊद को जब इस बात का पता चला कि मैंने वाकई खुदा के हजूर गुनाह किया है, तो लिखा दाऊद ने खुदा के हजूर गिर कर सजदा किया और अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। अजीज़ों देखें, खुदा ने दाऊद को ज़िंदगी की बहुत बड़ी बरकत बख्शी हुई थी, बनी इसराइल का बादशाह बनाया था, और उसको हर चीज़ खुदा ने अता की थी। लेकिन इसके बावजूद बादशाह होते हुए उसने एक आम सिपाही की बीवी के साथ बुरा फेल किया, और उसकी वजह से उसके ख़ानदान और उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया जो उसका पोशीदा गुनाह था। लेकिन उसके बाद दाऊद ने अपने गुनाह से खुदा से तौबा की और अपने गुनाह को खुदा के हजूर लाया, और खुदा से कहा कि खुदा तू मेरा गुनाह मुझे माफ़ कर दे, और खुदा ने उसका गुनाह उसको माफ़ किया। और दाऊद यही कहता है कि जब खुदा किसी को पाक और साफ़ करता है तो कहता है खुदा फिर ही मैं पाक और साफ़ हो सकता हूँ, और वो कहता है मुझे ज़ूफ़े से पाक और साफ़ कर तो खुदावंद मैं पाक और साफ़ हूँ, और कहता है खुदावंद तू मेरे गुनाह को मुझसे दूर कर दे और फिर ही मैं तेरे हजूर पाक और साफ़ हो सकता हूँ। खुदावंद का पाक कलाम हकीकत में यही बताता है कि जब हम छुप कर जब पोशीदगी में गुनाह करते हैं तो हकीकत में हम इंसान के ख़िलाफ़ तो गुनाह कर ही रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा के साथ बेवफाई करते हैं, और जब हम खुदा के साथ बेवफाई करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की बरकत, उसकी बख्शिश, उसकी वो कुदरत जो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हम उन सब चीज़ों को खो देते हैं। तो इसलिए खुदा ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो पोशीदा गुनाह पाए जाते हैं हम उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी में दूर करना सीखें। एक तो जब हम खुदावंद के अलावा किसी चीज़ की और की इबादत करते हैं तो ये एक गुनाह है जो खुदावंद के साथ बेवफाई है। दूसरा, जब हम ज़िना और नशा और दूसरे गलत काम करते हैं तो ये भी वो चीज़ें हैं जो हम छुप कर करते हैं जिनको खुदावंद जो है पसंद नहीं करता, और उसकी वजह से हमारी रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का हुक्म खुदा हमें बताता है अपने कलाम की रूह से कि सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना सीखे।
اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ خداوند میں اس گناہ پر قابو پانا چاہتا ہوں، اور خداوند تو میری اس میں مدد کر۔ اور جب تک ہم اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے، جب تک ہم خداوند کے سامنے تہیا نہیں کرتے، ہم اس گناہ پر قابو نہیں پا سکتے۔ پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا سیکھیں، اور اگر ممکن ہو تو وقت کو، جو ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کی روٹین ہے، اس روٹین کو ہم بدلنا سیکھیں۔ اگر ہمیں اس جگہ سے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم ٹھیک کریں، تاکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی آئے، جس کی وجہ سے گناہ جو ہے ہماری زندگی سے دور ہو۔ پھر ہم اس گناہ کو خدا کے سامنے رکھیں، روح القدس کو موقع دیں، تاکہ خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرے اور ہم خدا کے حضور گر کر اس سے معافی مانگیں۔ جب تک ہم خدا سے گر کر معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک ہماری گناہ آلودہ زندگی ویسے ہی جاری رہتی ہے جیسے ہم پہلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر گناہ سے ہم کس طرح بری ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی عادات کو بدلنا سیکھیں، ہم اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا سیکھیں، بری روش کی جگہ خداوند کی راست بازی کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا سیکھیں، خداوند کے متلاشی ہو جائیں، خداوند سے مدد مانگیں کہ خداوند تو میری مدد کر، تاکہ میں بری عادات جو میری زندگی میں پائی جاتی ہیں، میں ان کو اپنی زندگی سے خداوند کس طرح دور کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، کلام مقدس پر غور و خوض کرنا سیکھیں، خدا کے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ خداوند میں آج سے اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہتا ہوں، اور خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے روح کی مدد سے اپنی زندگی کو گزاروں۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عزیزو، پوشیدہ گناہ جو ہے جب ہمیں غرق کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، متی 5 باب اور اس کے 29 آیت میں لکھا ہے، پس اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنی پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے، اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے، اگر تیرا بازو تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے، اگر تیرا جسم کا کوئی اور حصہ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ حقیقت میں ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں پرہیز کرنا سیکھیں، اس چیز کو روکنا سیکھیں، اور یہ مدد خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کا حصہ بنیں، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا سے توبہ کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی خدا کو دینا سیکھیں، تاکہ خدا ہماری زندگی میں اپنے روح کے وسیلہ سے کام کر سکے۔ لیکن جب ہم اپنی پوری کوشش اور کاوش کرتے ہیں تو اس میں خدا ہماری مدد کرتے ہیں، روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم اس گناہ پر قابو پا سکیں۔ جب ہم فلپیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، بہرحال جہاں تک ہم تک ہو سکے ہم اس کے مطابق چلنا سیکھیں، یعنی ہمت نہ ہاریں۔ مین بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہمت نہ ہاریں، بلکہ خداوند کو موقع دیں اور اس سے دعا کرنا سیکھیں۔ کئی دفعہ جب ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان بہت ساری باتوں میں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہماری سوچنے میں ہمیں خدا سے دور لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کریں آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن عزیزو، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اپنی پوری کوشش اور کاوش کرتے ہیں تو خدا اس میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، چونکہ
जो तुम्हें नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। यानी हमारी नीयत को और हमारे इरादों को, हमारी ज़िंदगी के मंसूबों को जो ठीक करने वाला है वो खुदा है। जब हम हिम्मत ना हारेंगे, खुदा पर पूरा पूरा भरोसा करेंगे, खुदा उनके साथ वफादारी में चलना सीखेंगे, उससे हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत मांगेंगे, तो खुदा हमें हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत देगा ताकि हम उस पोशीदा गुनाह पर काबू पाना सीखें और इस तरह से हम खुदाउन के साथ वफादारी की ज़िंदगी बसरें। इसलिए जो खुदा का पाक कलाम हमें यही बताना चाहता है कि हम खुदा के साथ ज़िंदगी में कभी भी बेवफाई ना करें, बल्कि खुदाउन के साथ वफादारी में चलना सीखें। और जब हम खुदाउन के साथ वफादारी में चलना सीखेंगे तो खुदा हमारी हर बरकत और बख्शिश को अता करेंगे और खुदा हमारी बरकत को रोकेंगे नहीं, बल्कि खुदा हमारी ज़िंदगी को एक रोज़े रोशन की तरह कायम करेंगे और हमें अपनी बरकत बख्शेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा तू जो सच्चा और ज़िंदा खुदा है, खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे सामने एक रोशन दिन की तरह है। हमारी ज़िंदगी की कोई बात खुदावंद तुझसे छुपी हुई नहीं है। तू हमारे इरादों को, तू हमारे ख्यालों को, तू हमारे पोशीदा राजों को खुदावंद ज़िंदगी में जानता है, जो कोई और दूसरा, हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई नहीं जानते। खुदावंद तू उन चीज़ों को जानता है। तू हमारी मदद और रहनुमाई का, ताकि खुदावंद हम उन पोशीदा गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना सीखें, तुझसे दुआ करना सीखें, तेरे साथ वफादारी में चलना सीखें, ताकि खुदावंद तेरा रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और ये जाने कि खुदावंद जो बदन तूने हमें अता किया है, जो बरकत तूने हमें अता की है, खुदावंद वो तेरी बख्शिश और तेरी रहमत है। और खुदावंद हम अपने बदन से, अपनी ज़िंदगी से खुदावंद ये तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देना सीखें। तेरे ही पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन।